Assalamu alaikum friends. A very welcome to all of you into this video. I hope you are all okay in your home quarantine. Today I'm dealing with lines and angles, which is the chapter of 7th class. Yes, my topic is lines and angles. This is chapter of 7th class, but I hope this will be beneficial for the higher classes also, because I will deal mainly exclusively with angles and basics. So let me start first. सबसे पहले जो है मैं लाइन से नहीं स्टार्ट करूंगा. I will start with a point. P-O-I-N-T. पॉइंट जो है, पॉइंट इज नॉन डायमेंशनल. पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है. पॉइंट इज समथिंग विच गिव्स अस द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द सरफेस. तो पॉइंट जो है नॉन डायमेंशनल होता है. पॉइंट जो है हमें लोकेशन बताता है. पॉइंट जो है हमें किसी चीज की पोजीशन बताती है. और हम पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से. तो ये डॉट जो है ये पॉइंट नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट है. तो हम बहुत सारे डॉट्स डालेंगे इस पे, बहुत सारे पॉइंट्स डालेंगे. सॉरी, दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस वे, दिस 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 दिस. तो यहां पर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डाले. तो अब इन पॉइंट्स को जो है मुझे मिलाना है इस तरह. तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने मिलाए. तो यहां पर आप क्या देखते हैं, जब मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मिलाए तो एक लाइन बन गई यहां पे. दैट इज अ लाइन. तो मिनिमम जो है मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन बनाने के लिए. तो यहां पर जो है बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए, तो लाइन बन गई. तो लाइन जो है आप देख सकते हैं, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स. एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू मेक अ लाइन. आप देखते हैं जो ये लाइन है बहुत बड़ी लाइन है, और ये दोनों साइडें जो है एक्सटेंड हो सकती हैं लाइन. ओके, तो पॉइंट से जो है यहां पर जो है लाइन बनाया हमने. तो लाइन क्या है? लाइन जो है यहां पर 1 डायमेंशनल थिंग है. तो जो हमें लाइन बन गई ये 1 डायमेंशनल है. तो अब देखते हैं लाइन की सिर्फ जो है एक ही लेंथ ही है, इसकी ब्रेडथ नहीं है. ये ब्रेडथलेस होती है. इस ब्रेडथलेस, और इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ साइड्स. इन बोथ साइड्स. होप गाइज लाइन आपको अंडरस्टैंड आ गई होगी. तो लाइन के बाद जो है हम चलते हैं यहाँ पे. तो ये जो लाइन है इसमें से जो है एक पार्ट में काटूंगा यहाँ पे इस तरह. तो ये जो बड़ी लाइन है इसका छोटा पार्ट जो है मैं कट करूंगा यहाँ पे इस तरह. तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा. तो अब देखते हैं कि जो ये मैंने कट किया ये लाइन का पार्ट है, जो ये बड़ी लाइन है इसका पार्ट है, इसका एक पोर्शन है, या हम कहेंगे इसका एक सेगमेंट है. तो यहां पर जो ये सेगमेंट है इसके दोनों साइड एंड पॉइंट्स हैं. तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. तो पहले जो है हमने पॉइंट समझा, उसके बाद जो है लाइन समझ लिया, उसके बाद जो है लाइन के बाद यहां पर जो है लाइन सेगमेंट आ गई. तो लाइन सेगमेंट जो है जैसे कि आपने देखा, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइन. जो ये लाइन है इसका एक पार्ट है लाइन सेगमेंट. तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इनटू इन ईदर साइड. तो हम कह सकते हैं इससे पार्ट ऑफ लाइन. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अलग टाइप की लाइन जो है लाइन जैसी बन गई है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड में एंड पॉइंट नहीं होता है. तो इसको कहते हैं हम रे. तो
यहाँ पर जो है दो रेज बन गई है यहाँ पे, जो है लाइन का एक पोर्शन कट करने के बाद। तो एक साइड से जो है एक्सटेंड हो सकती है और दूसरी साइड जो है इसका एंड पॉइंट है, दूसरी साइड से एक्सटेंड नहीं हो सकती है। सो गाइस वी हैव टॉक्ड अबाउट रे। रे जो है इट हैज वन एंड पॉइंट ओनली। तो जब हम जो है सन की बात करते हैं तो सन रेज जो है हमारे माइंड में आ जाती हैं लाइक दिस। सन जो है वो फिक्स्ड है एक पोजीशन पर, तो जो सन की रेज जो है वो बहुत सारी डायरेक्शंस पे चली जाती हैं। तो सन रेज जो है दे गेट अलॉन्ग विथ डिफरेंट डायरेक्शंस। तो these are sun rays. After understanding the concepts of point, line segment ray, तो हम चलते हैं अब types of lines की तरफ। Types of lines। तो एक होता है हमारे पास intersecting lines। Intersecting lines वो लाइन हो गए जो आपस में कट करती हैं, like this, जो टकराती है आपस में, जो इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो दो लाइन है इन्होंने यहां पर टकराया, यहां पर कट किया, तो दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस सिंपली। तो उसके बाद है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस वो लाइंस होगी जो आपस में पैरेलल हो, यानी कि जिन्होंने सेम डिस्टेंस बनाए रखा है आपस में। जैसा कि यहां पर अगर मैं देखूंगा यहां से यहां तक जो है फॉर एग्जाम्पल इट इज 2 सेंटीमीटर अगर होगा, तो यहां भी यही 2 सेंटीमीटर होगा। तो हर जगह जो है सेम डिस्टेंस होगा इन दो लाइन्स के बीच में, तो इनको कहते हैं पैरेलल लाइन्स। यानी कि वो लाइन्स, दोज लाइन्स व्हिच मेंटेन इक्वल डिस्टेंस। तो ये पैरेलल लाइन्स हो गई। या ऐसी लाइन्स जिनको हम एक्सटेंड करेंगे वो एक्सटेंड नहीं, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मिसाल के फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो लाइन्स हैं, ये दो पैरेलल्स हैं, तो ये दो लाइन्स जो है पैरेलल नहीं है। तो अगर मैं इनको बढ़ाऊंगा, एक्सटेंड करूंगा इन बोथ वेज, तो अगर मैं इनको एक्सटेंड करूंगा बोथ डायरेक्शंस, तो ये टकराती है, इंटरसेक्ट करती हैं। तो पैरेलल लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे दोनों साइड। होप यू गॉट इट। तो फ्रेंड्स चलो अब एंगल के बारे में पढ़ते हैं। ये तो टेक्निकली स्पीकिंग जो मैंने यहाँ पर दो रेज बनाए हैं। तो यहाँ पर जो है रे 1 है, ये इसका एंड पॉइंट है, और यहाँ पे रे 2 है, ये इसका एंड पॉइंट है। तो जो दो रेज है मैं इनको मिलाऊंगा यहाँ पे लाइक दिस जो है, ताकि जो ये इनका एंड पॉइंट हो, दोनों का एंड पॉइंट जो हो वो दे मेट टुगेदर, बोथ द एंड पॉइंट्स ऑफ द रे शैल मेट टुगेदर लाइक दिस। तो ये कैसे बन गया, दो रेज जो हैं मैंने ये मिलाए, इनके एंड पॉइंट्स दो, तो यहां पर जो है ये कॉमन एंड पॉइंट एक बन गया दोनों का। तो दिस फॉर्म्स एन एंगल। तो ये एंगल है। तो हम कहेंगे टू रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट मीटिंग टुगेदर फॉर्म एन एंगल लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं टू रेज जॉइनड विद ए कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो जो ये यहां पर ये कॉमन एंड पॉइंट है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। या हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्टेक्स जो होता है ऐसा कॉमन एंड पॉइंट होता है जिससे दो रेज इमर्ज हो जाते हैं। तो ये जो दो यहां पर रेज हैं अलग अलग, इनको हम कहते हैं आर्म्स। तो एन एंगल हैज टू आर्म्स एंड वन वर्टेक्स। तो डियर फ्रेंड्स एंगल्स के बाद जो है हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पे जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल है जो लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री। एंगल्स जो है उनको हम डिग्री में मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। बिकॉज यू आर इन द 7th स्टैंडर्ड यू विल बी वेल एक्वाइंटेड विथ दैट। तो एक्यूट एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होगा। इट कुड बी 60, इट कुड बी 40, इट कुड बी 50 like that, like this, but it should be less than 90 degree. So the angle
which is less than 90 degree is called acute angle. Okay. The next is right angle. Right angle is that angle which is exactly equal to 90 degree. Neither less nor greater, but exactly equal, same as 90 degree. Is equal to 90 degree. It could be like that or in this way, forming L like the perpendicular. तो वो एंगल जो बराबर 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं. Do you got it? तो acute angle, right angle के बाद जो है obtuse angle. Obtuse angle is that very much angle which is greater than 90 degree. Greater than 90 degree and less than 180 degree. तो obtuse angle जो है वो एंगल हो गया जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो. It could be 110 degree, 170 degree, 150 degree, like that. It could be like that. Okay. Now we will move to straight angle. A straight angle is that angle which is exactly equal to 180 degree. This is the arms of the angle. This is the vertex. ये vertex है, ये इसके दो arms हैं, ये जो है angle बनाते हैं. तो ये जो है angle है straight angle है, बिल्कुल like a straight line. तो it is equal to 180 degree. तो आप ये जो यहाँ पर जो है दो लाइंस देख रहे हैं या दो रेज देख रहे हैं एंगल के, तो ये exactly opposite है दोनों साइड्स के. तो very much opposite. This one is opposite to this. Exact opposite जब दो लाइन्स हो जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो होता है बराबर 180 डिग्री के. तो इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं. तो स्ट्रेट एंगल के बाद जो है रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल जो है is that angle which is greater than 180 degree, greater than 180 degree and less than 360 degree. तो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. तो अब जो है रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं. मान लीजिए ये यहाँ पर जो है एंगल है, तो ऑब्वियसली ये एक्यूट एंगल है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल जो है निकालने के लिए जो है हमें बाहर देखना है, यहाँ इसके आउटसाइड जो है. तो ये जो यहाँ पर एंगल बनता है इट इज रिफ्लेक्स एंगल. फर्ज कर कीजिए दिस इज एक्स. तो रिफ्लेक्स एंगल जो है निकालने के लिए जो है हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, हमें 360 डिग्री माइनस एक्स करना होगा, हमें जो है रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स जो है इज इक्वल टू 60, अगर इसका अंदर वाला एंगल जो है एक्यूट एंगल वो 60 डिग्री के बराबर है, तो रिफ्लेक्स एंगल किसके बराबर होगा. तो हम 360 पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60, तो 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300. तो इसका रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 300. तो नेक्स्ट we will move to the pair of angles. So first we have complementary angles and then we have supplementary angles. तो pair of angles में जो है हमें पढ़ना है complementary angles. तो complementary pair of angles वो pair of angles हो गए जो दोनों मिलके 90 डिग्री बनाते हैं. For example, this is 30 degree and this is 60 degree. तो 30 plus 60 is equal to 90. तो ये दो एंगल जो है ये कंप्लीमेंट्री एंगल हैं because their sum adds up to 90 degree.
30 डिग्री जो है ये कंप्लीमेंट्री है इसका, ये एंगल जो है ये इसका कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो दो एंगल जो 90 बनाते हैं। ओके, तो इसी तरह जो है अगर 40 डिग्री एंगल है एक, तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसी तरह अगर 70 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90, तो 70 का कॉम्प्लीमेंट 20। तो इसी तरह से जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल हो गए जो मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। दोस पेयर ऑफ एंगल who add up to 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक एंगल जो है यहाँ 110 डिग्री है, तो दूसरा एंगल जो है 70 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दो एंगलों को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। Now we will get to know more about angles. Here we represent some other pairs of angles. तो यहाँ पर जो है और पेयर ऑफ एंगल्स जो है हमें अंडरस्टैंड करने हैं, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल्स क्या हो गए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एडजेसेंट एंगल्स पहले, तो लेट जो है यहाँ पर जो है मैंने इस तरह एंगल बनाए, एंगल 1 और एंगल 2। तो इसमें एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल। तो ये जो मैंने यहां पर एंगल बनाए, एंगल 1 और एंगल 2, ये एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट हैं, या सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं पड़ोसी एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 यहां पर एडजेसेंट एंगल हैं, बिकॉज ये दो एंगल जो हैं दे शेयर ए कॉमन आर्म। यहां पर जो है एंगल 2 की आर्म जो है और यही आर्म जो है एंगल 1 की आर्म है। तो व्हेन द टू एंगल्स शेयर कॉमन रे, कॉमन आर्म, दे आर सपोज्ड टू बी कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां पर जो है एंगल 1 और एंगल 2 जो है एडजेसेंट एंगल है, यानी कि पड़ोसी एंगल जो साथ है, बिल्कुल जो साथ पड़ता है दूसरे एंगल के। तो जो है मैं यहां पर एक और कंक्रीट एग्जांपल दूंगा आपको। तो हियर इट इज एंगल x, एंगल y और एंगल z। तो यहां पर तीन एंगल हैं। तो एंगल x और एंगल y जो है कॉमन आर्म शेयर करती हैं। तो एंगल x और एंगल y जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल y और एंगल z जो है एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ है और इनकी एक लाइन जो है वो कॉमन है, एक रे। तो हम कह सकते हैं एडजेसेंट। एंगल x और एंगल z जो है हम एडजेसेंट नहीं कह सकते हैं। इसी तरह इनका में जो है y है, y जो है बीच में जो एंगल है वो z को एडजेसेंट है और x को भी एडजेसेंट है। तो नाउ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। थोड़ी देर पहले जो है हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा था, लाइक दिस। तो स्ट्रेट एंगल जो है इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो दो एंगल्स हो गए जो स्ट्रेट लाइन पर पड़ते हैं। अदरवाइज मैं कहूंगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो एंगल हो गए, वो दो एंगल हो गए जो 180 बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 110 है और ये जो है 70 डिग्री है। तो ये जो दो एंगल हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी। तो ये जो दो एंगल हैं, एंगल ओ ए एंड एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं बिकॉज दे शेयर ए कॉमन रे। और दोनों जो है, जो इनकी दूसरी रे है, जो इनकी दूसरी लाइन है, जो इनकी दूसरी आर्म है, एक आर्म ए की है ये और बी की है जो कॉमन आर्म है। जो नॉन कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन जो है रे है, वो अपोजिट साइड्स पे पड़ती हैं।
फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन इज द आर्म ऑफ ए एंड अपोजिट साइड जो है बी की आर्म है यहाँ। तो वो दो एंगल जो स्ट्रेट लाइन पर पड़ते हैं वो दो एडजेसेंट एंगल्स, तो ये जो है एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स जो है, जो पड़ोसी एंगल है, जब स्ट्रेट लाइन पर पड़ते हैं तो उनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जो है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट हो, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन जो है मैं लूंगा यहाँ पे, तो यूजुअली व्हेन आई टॉक ऑफ लाइन आई मीन स्ट्रेट लाइन, आई इट डजंट मीन कर्व। तो जो भी मैं जो है एक स्ट्रेट लाइन इस तरह मैं लूंगा, दूसरी लाइन इस तरह, तो यहाँ पर जो है दोनों लाइनों ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया और जो एंगल बन गए यहाँ पर इनके नाम मैं रखूंगा। दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं अपोजिट साइड्स, जो वन का अपोजिट साइड है उस पे जो एंगल बनता है, तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसमें जो है एंगल 1 एंड एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और एंगल 2 इसका जो अपोजिट साइड है यानी कि 4 है, क्योंकि 1 और 3 इसके एडजेसेंट साइड्स हैं। तो एंगल 2 का अपोजिट साइड जो है, अपोजिट एंगल है एंगल 4 है। तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 जो है वर्टिकली। तो गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंगल्स में है यहाँ पे, तो पेयर ऑफ एंगल्स जो हैं जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तीसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और लास्ट वन इज को इंटीरियर एंगल्स। ये जो पेयर ऑफ एंगल्स जो है तब बनते हैं जब दो लाइनें जो हैं उनको एक लाइन से काटते हैं हम। तो यहां पर जो है एंगल बनते हैं, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो एम लाइन पर जो है 4 एंगल बनते हैं, 1, 2, 3, 4, और एन लाइन पर जो है 4 एंगल बनते हैं जिनका मैंने नाम रखा एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो अब जो है यहां पर हमें पहले ये समझना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल हो गए जो एक ही साइड बनते हैं, एक ही डायरेक्शन बनते हैं। यहां पर जो है जो ट्रांसवर्सल एम को काटती है, जो यहां डायरेक्शन में एंगल बनता है 1, तो नीचे जो है उसी डायरेक्शन पर एंगल 5 बनता है। इसी तरीके से जो एंगल 2 है इस डायरेक्शन पर ऑन द लाइन एम, तो इसी डायरेक्शन पर इसी तरफ जो है एंगल जो बनता है, उसी साइड जो एंगल बनता है एंगल 6 बनता है। तो एंगल 3 जो है नीचे साइड जो है बनता है एंगल एम के, तो वही नीचे साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड बनता है एंगल 7 इस डायरेक्शन की तरफ। तो इसी तरह एंगल 4 जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है, एन का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है एंगल 8 बनता है। तो हम जो है कह सकते हैं कि एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 6 जो है आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल 7 और एंगल 3 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल 4 और एंगल 8 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये एक ही साइड में बनते हैं, एक ही डायरेक्शन पे बनते हैं। तो जब लाइंस पैरेलल हो, यहां पर हमने एज्यूम कर लिया एम पैरेलल है एन के, तो जब लाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है बनाता है, जब ट्रांसवर्सल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाता है, तो वो पैरेलल लाइंस पर एंगल जो है वो बराबर होते हैं। तो यहां पर जो है एंगल 1 जो है इसका नीचे वाला जो एन पर जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5, तो ये एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है। इसी तरह एंगल 2 है जो ऊपर वाले राइट साइड में बनता है, ये बराबर है एंगल 6 के, जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह एंगल 3 जो है
इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 7 बराबर है, बिकॉज दे आर ऑन द पैरेलल लाइन। एंगल 4 जो है ये बराबर है एंगल 8 के। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है पैरेलल लाइन पर बराबर होते हैं। अब जो है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया? तो सबसे पहले जो है हमें इंटीरियर देखना है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो इंटीरियर साइड में जो यानी कि जो एम के अंदर बनते हैं एंगल और यहाँ एन के अंदर बनते हैं एंगल, तो 4 एंगल जो है वो इंटीरियर है। वो कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अल्टरनेट मतलब हो गया जो अपोजिट साइड्स में बनते हैं। अगर अपोजिट साइड्स अगर एंगल राइट में है तो इसका अल्टरनेट लेफ्ट में बनेगा, और अगर अबोव तो बिलो में बनेगा। यानी कि अगर एंगल जो है राइट साइड है तो लेफ्ट साइड का जो एंगल जो है इसका इंटीरियर होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और अगर एंगल ऊपर की साइड है तो नीचे वाले साइड में जो है इसका अल्टरनेट एंगल होगा। तो यहाँ पर जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है 3, 4, 5, 6, इनमें हम देखेंगे इनमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा पेयर है। तो यहाँ पर जो है एंगल 3, जो एंगल 3 है यहाँ पे, तो हमें इस 4 एंगल में देखना है जो इंटीरियर है 3, 4, 5, 6, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो एंगल 3 का जो है अल्टरनेट एंगल कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये ऊपर है, इसके नीचे वाले जो है इसमें देखना है। और अब जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमें राइट हैंड साइड में देखना है नीचे। ऊपर जो 3 है लेफ्ट हैंड साइड, इसका अल्टरनेट एंगल हमें नीचे जो है लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। तो एंगल 3 जो है इसका अल्टरनेट एंगल है एंगल 6। इसी तरीके से एंगल 4 जो है जो ऊपर के साइड जो है राइट साइड है, इसका अल्टरनेट एंगल जो है नीचे के साइड लेफ्ट में बनेगा। तो एंगल 4 का जो अल्टरनेट एंगल है वो है एंगल 5। तो अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर लाइन्स पैरेलल नहीं है अल्टरनेट एंगल्स फिर भी बनेगा, लेकिन जो है एंगल बराबर नहीं होंगे। तो सिंस जो है एम पैरेलल है एन के, तो यहां पर जो है एंगल 3 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। अल्टरनेट भी है और बराबर भी है। इसी तरीके से एंगल 4 जो यहां पर है वो एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 4 और एंगल 5 जो है अल्टरनेट के बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहां पर जो है अल्टरनेट जो है आपको समझ में आया होगा। अब एक्सटीरियर एंगल्स, पहले हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स जो है, जो यहां पर मैंने अभी लिखे 3, 4, 5, 6, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बगैर उसको उनको हटाकर, इन 4 एंगल को हटाकर जो बाहर के साइड एंगल बनते हैं, हमें एंगल जो है यहाँ पे बनते हैं एन के बाहर और एन के बाहर। तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है एंगल 1, एंगल 2 और यहाँ एंगल 7 और एंगल 8। ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि जो बाहर के साइड, जो लाइन्स के बाहर के साइड जो है बनते हैं उनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर, यानी कि अब फिर अपोजिट में हमें एंगल्स देखने हैं। अगर एंगल राइट में है तो हमें लेफ्ट में देखना है, अगर ऊपर है तो नीचे देखना है। तो यहां पर जो है एंगल 1 में 4 जो है एक्सटीरियर अपोजिट एंगल उठाऊंगा और देखूंगा उनका अल्टरनेट क्या है। तो एंगल 1 जो यहां पर है इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है ये ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां 7 और 8 में देखना है। इसके जो है राइट हैंड साइड आता है अपोजिट में 8 है। तो एंगल 1 का जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंगल 8 है। इसी तरह एंगल 2 का जो है बाहर का साइड जो है बाहर का एंगल का अपोजिट जो है वो 7 है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 8 जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 7 जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अगेन अगर लाइन्स दो पैरेलल है, एम और एन पैरेलल है, तो एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 because they are alternate exterior angles and because m is parallel to n। तो ये alternate exterior को
लास्ट पर जो है को इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स मगर को इंटीरियर एंगल्स, इनको हम कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। वो इंटीरियर एंगल्स जो एक ही साइड है, वेरी सिंपल है ये। इंटीरियर एंगल्स जो है इसमें एम के नीचे हैं और एम के ऊपर हैं। तो इंटीरियर एंगल्स में है एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो इनमें को इंटीरियर एंगल कौन से हैं? जो एक ही साइड में है, यानी कि अल्टरनेट नहीं है। तो 3 जो है इसका को इंटीरियर एंगल जो है यहां पर एंगल 5 है। तो एंगल 3 का जो है को इंटीरियर है एंगल 5, क्योंकि ये एक ही साइड में आते हैं, इंटीरियर हैं और अंदर भी हैं ये। इसी तरीके से एंगल 4 जो है इसका को इंटीरियर एंगल है एंगल 6। तो हम कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 5 को इंटीरियर एंगल हैं और एंगल 4 और एंगल 6 को इंटीरियर एंगल हैं, क्योंकि इंटीरियर होने के साथ साथ दे आर ऑन द सेम साइड, ये एक ही साइड में है। फॉर एग्जाम्पल 3 जो है इट्स ऑन द लेफ्ट साइड and 5 is on the left side, on the same direction, on the same side. Similarly, we have angle 4 here. The other interior angle which is on the same side, same direction is angle 6. So it will make sense if angle 4 is co-interior to angle 6. तो again मैं कहूँगा अगर lines parallel हैं तो जो co-interior angle का sum है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर जो है एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तब ही पॉसिबल है जब m और n दो लाइनें जो हैं वो पैरेलल हो। एट द एंड आई विश ऑल ऑफ यू गेट सक्सेड इन योर एग्जाम्स, you get to succeed in your careers. Thank you very much for being with me.